सीएम योगी ने आज मनाया मकर संक्रांति का पर्व। गोरक्षधाम मंदिर में किया पूजा पाठ। सीएम योगी ने गोरक्षनाथ की प्रतिमा को चढ़ाई खिचड़ी। बड़ी तादाद में मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। गोरक्षनाथ मंदिर परिसर के बाहर भक्तों का लगा जमावड़ा। ज्यादातर के चेहरे पर दिखा मास्क। भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वॉलंटियर तैनात। वाराणसी में आज भी गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भीड़। मकर संक्रांति पर लगाई आस्था की डुबकी। अकोला में मकर संक्रांति पर लड़कियों ने जमकर की पतंगबाजी। झूमते गाते मनाया पर्व। प्रयागराज में मकर संक्रांति पर संगम तट पर जुटे श्रद्धालु गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। राजस्थान के करौली में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जी। मकर संक्रांति मेला रद्द होने के बावजूद बड़ी तादाद में जुटी भीड़। अमरोहा में दिवंगत बीजेपी नेता चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान ने मकर संक्रांति पर दलित के घर किया भोजन। टिकट की उम्मीद पर बोली, ये पार्टी और भगवान के भरोसे। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने समर्थकों के साथ कल मनाया मकर संक्रांति का पर्व। जबलपुर में मकर संक्रांति पर मनाया गया पतंग महोत्सव। रंग बिरंगी पतंगों से बटा आसमान। केशव प्रसाद मौर्य का आरोप, समाजवादी पार्टी की पहली सूची में गुंडे माफियों का नाम। टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। या श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है। केशव प्रसाद ने कहा, समाजवादी पार्टी यूपी में फिर चाहती है कैराना जैसा पलायन और मुजफ्फरनगर जैसा दंगा। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले विधायकों पर बोले केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, जो जनाधार खो चुके थे और जिनके बीजेपी के में टिकट कटने की उम्मीद थी, वही समाजवादी पार्टी में गए। ऐसा ना हो सर्वे रिपोर्ट में हमारा टिकट कट जाए। तो ये जो है एमएलए बने रहना चाहते हैं, इसलिए कहीं से भी एमएलए बने रहना जरूरी है, इसलिए समाजवादी पार्टी में भागे। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आज। 172 नामों का हो सकता है ऐलान। पहले 3 फेज के चुनावों से जुड़ी सीटों पर नामों का होगा ऐलान। अपना दल और निषाद पार्टी से तालमेल पर बात आखिरी चरण में। अयोध्या से हो सकता है योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से उतर सकते हैं मैदान में। दिनेश शर्मा भी लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ की किसी सीट से होंगे मैदान में। सपा की लिस्ट में केशव प्रसाद मौर्य ने ताजा कसा तंज। कहा, क्या आप मुजफ्फरनगर दंगा दोहराना चाहते हैं? यूपी में रैलियों पर आज चुनाव आयोग करेगा फैसला। कोरोना के मद्देनजर अहम होगा फैसला। 15 जनवरी तक आयोग ने रैलियों पर लगाई थी रोक। वर्चुअल रैलियां करने को कहा था। पार्टियों के प्रचार के लिए चुनाव आयोग ने किया बंदोबस्त। प्रसार भारती पार्टियों को प्रचार के लिए देगा 2 गुना वक्त। दारा सिंह रविवार को सपा में होंगे शामिल। योगी सरकार से दिया था इस्तीफा। रामवीर उपाध्याय आज बीजेपी में होंगे शामिल। बीएसपी से दिया था इस्तीफा। मायावती का आज जन्मदिन। समर्थकों से कहा, सादगी से मनाएं। समाजवादी पार्टी की रैली में भीड़ पर इसी का एक्शन। डीएम की रिपोर्ट के बाद गौतमपल्ली के एसएचओ को किया सस्पेंड। सहायक पुलिस आयुक्त से भी मांगा जवाब। रिटर्निंग ऑफिसर अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम को भी देना होगा जवाब। आज 11 बजे तक देना होगा जवाब। बाकी बीजेपी नेताओं के एसपी में शामिल होने वाली रैली में जुटे थे सैकड़ों लोग। 2500 के खिलाफ केस। सपा कार्यकर्ताओं पर एक्शन पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, पहले योगी पर हो रिपोर्ट। हजारों लोगों के साथ योगी ने खाई थी खिचड़ी। यूपी में तेजी से चढ़ा सियासी पारा। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बीजेपी छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी में आते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर फिर लगाया पिछड़ों की अनदेखी का आरोप। बोले, मुझे या केशव मौर्य को सीएम बनाने की थी तैयारी। वाले हेड विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। वो हेड विकेट हुए। पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आंख में धूल झोंककर सत्ता हथियाई थी। और इस बार तो ऐसा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया नया नारा, 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बोले, मकर संक्रांति पर बीजेपी के अंत का इतिहास लिखा जा रहा है। बीजेपी वाले हेड विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। वो
स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी छोड़ने वाले 6 विधायक भी समाजवादी पार्टी में शामिल। कुल 8 लोग अखिलेश की साइकिल पर हुए सवार। समाजवादी पार्टी में शामिल होने से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे विधायक ब्रजेश राजपूत और मुकेश वर्मा, कहा बीजेपी को लगा रहे इंजेक्शन। जब बड़ी बीमारी हो जाती है तो इंजेक्शन से जाती है, उसमें ओरल मेडिसिन काम नहीं कर पाती है, ओरल मेडिसिन उसमें काम नहीं कर पाती है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर हुए कार्यक्रम को लेकर विवाद, बीजेपी ने बताया वायरस रैली। वो लोग एग्जिट के समय कुंठित इल्जाम लगा रहे थे और एंट्री में करते ही उन्होंने कोरोना का कोहराम फैलाना शुरू कर दिया। कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में समाजवादी पार्टी के 2500 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पार्टी ने दिया था वर्चुअल रैली का नाम। जिन्होंने कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है, उसमें विवेचना करके कार्रवाई की जाएगी। मकर संक्रांति पर गोरखपुर में दलित के घर खिचड़ी भोज में शामिल हुए सीएम योगी, विरोधियों को दी सामाजिक न्याय की दुहाई। भोज भी है इस समता भोज में, खिचड़ी भोज जो समता भोज भी है, बाबा साहब के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के अभियान के हिस्से के तहत कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। दलित के घर जाने को लेकर सीएम योगी पर समाजवादी पार्टी का निशाना, वोट की फसल काटने की खा रहे हैं खिचड़ी। आपको लगता है कि चलो वोट की फसल काटनी है तो फोटो खिंचवाने जाके दलित के यहाँ खाना खा के, लेकिन 5 साल तक आपने दलितों पे जो अन्याय हुआ है वो भूला नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर बीजेपी का पलटवार, नरेंद्र सिंह तोमर बोले कुछ लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं। राजनीति में ऐसे होते हैं जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, तो उनको कौन रोक सकता है लोकतंत्र। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, सीटों के बंटवारे पर लगातार 2 दिनों से हो रही है बात। राम मंदिर की नींव का काम पूरा, मकर संक्रांति के दिन पूरा हुआ नींव का काम। अगले दौर में पत्थर लगाने का होगा काम शुरू, रविवार को पूजा के साथ शुरू होगा काम। 3 लाख क्यूबिक फुट पत्थर का होगा इस्तेमाल, बनेगा 20 फुट ऊंचा प्रिंस एरिया। दिसंबर 2023 तक लोग रामलला के दर्शन कर पाएंगे, पूरा काम दिसंबर 25 तक निपटेगा। किसी भी हालत में हम प्लेन का काम मतलब स्टोन वर्क चालू हो जाएगा और उसमें स्टोन हमने प्रोक्योरमेंट कर लिए ऑलरेडी काफी हद तक, और भी आते जा रहे हैं ये लोग। समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी के बीच गठबंधन तय, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण आज करेंगे ऐलान। विवादों में फंसी यूपी में कांग्रेस की पहली लिस्ट, पार्टी की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य ने लगाया धांधली का आरोप। प्रियंका जी तक पहुंचाना चाहती हूं कि किस तरीके से अगर पहले से ही ये प्री डिसाइडेड है तो हमारे साथ ये ढोंग क्यों किया जा रहा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का। मैं ये अपनी आवाज। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज 4 बजे बैठक, उत्तराखंड के उम्मीदवारों पर होगा विचार। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की जेल से रिहाई, जल्द सीतापुर जेल से होगी रिहाई। अलवर रेप कांड पर खुली गहलोत सरकार की नींद, सीएम का डीजीपी को एक्शन का आदेश। मूक बधिर से गैंगरेप मामले पर बीजेपी हमलावर, आज बीजेपी का एक डेलीगेशन जाएगा अलवर। तो आप जा सकती हैं मगर राजस्थान में यहां ना आओ, उन्नाव वर्सेस यहां ना आओ। ये हिंदुस्तान देख रही है और हिंदुस्तान इसका जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने ट्वीट के जरिए साधा निशाना, कहा बड़े अफसर मामलों को दबाने में जुटे। अलवर पुलिस ने दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार की घटना से किया इनकार, एसपी बोली मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अभी तक पुष्टि नहीं। देश में कोरोना के 2,64,000 से ज्यादा नए केस, बढ़ोतरी 6.7% से ज्यादा। देश में एक्टिव केस की तादाद 12,72,000 से ज्यादा, कुछ राज्यों में 30% संक्रमण दर से बढ़ी चिंता। देश में औसत संक्रमण दर भी बढ़कर 15% के करीब, दिल्ली में फिर 24,000 से ज्यादा नए केस। हॉस्पिटलाइजेशंस बहुत ज्यादा लो है, डेथ्स काफी लो है, तो लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है।
दिल्ली में फिर वीकेंड कर्फ्यू लागू, 55 घंटे बाद सोमवार की सुबह होगा खत्म। यूपी में रिकॉर्ड तोड़ 16,000 से ज्यादा नए केस, अकेले लखनऊ में 2209 नए मामले। दिल्ली के करीब कोरोना विस्फोट, गाजियाबाद में 1800 के करीब और नोएडा में भी 1817 केस। बंगाल में 22,645 नए केस, राज्य में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 31.14%। मुंबई में केस कुछ कम पड़े, 24 घंटे में 11,000 से कुछ ज्यादा केस, लेकिन पॉजिटिविटी रेट 21%। तमिलनाडु में 23,459 केस, 26 मरीजों ने तोड़ा दम। केरल में भी 16,338 नए केस, कर्नाटक में 28,723 नए केस, 20,000 सिर्फ बेंगलुरु से। हरियाणा में भी 8,841 नए केस, पॉजिटिविटी रेट 17% से ऊपर। वैक्सीन की कमी को लेकर शिकायतें शुरू, महाराष्ट्र ने कहा नहीं मिल रही जरूरत भर वैक्सीन। राजेश टोपे स्वास्थ्य मंत्री प्रधानमंत्री जी को वे कहेंगे, कहना जरूरी है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मात्रा हमारे राज्य को कम पड़ रही है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लापरवाही, बिहार में रेलवे स्टेशन से लेकर मॉल तक भीड़। रत्नागिरी में 3 बुजुर्ग महिलाओं की संदिग्ध मौत, एक ही घर में मिले शव। कश्मीर घाटी में लगे भूकंप के झटके, अफगानिस्तान में था केंद्र। पुणे में डिप्टी सीएम के नाम से कारोबारी को धमकाने का आरोप, 6 लोग गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में लहसुन के कट्टों में छिपाकर शराब की तस्करी, 2 तस्कर गिरफ्तार। कोटायम में बिशप को बरी करने के फैसले का विरोध, नन से रेप के आरोप से बरी किए गए थे बिशप फ्रैंको। यूपी के बांदा में अपराधियों ने सरेआम एक युवक को मारी गोली, हालत गंभीर, कानपुर रेफर किया गया। मुंबई के दहिसर में एक तड़ीपार युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक घर पर किया हमला, एक युवक का बुरी तरह को पीटा, तलवार के साथ सीसीटीवी में कैद हुए हमलावर। वलसाड में हादसे का शिकार होने से बची राजधानी एक्सप्रेस, किसी ने ट्रैक पर रखा था सीमेंट का पोल, पुलिस ने दर्ज किया केस। कानपुर में आज सुबह छाया घना कोहरा, राहगीरों को हुई परेशानी। यूपी के मुरादाबाद में भी कड़ाके की ठंड, कोहरे से बढ़ी परेशानी।